परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर हमें संभाला, पूरी रात भर इस दिन को दिखाया, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सचमुच में आइए हम लोग इस समय छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर पिता, आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में आपके धन्य सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके दया और अनुग्रह से हम लोग भला चंगा, तंदुरुस्ती, सुरक्षित, जीवित पाए जाते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय आपके वचन हम लोग सुनने के लिए, मनन करने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा हमें बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। जो कुछ भी प्रभु आपके वचन को हम लोग सीखेंगे, हम में से प्रत्येक के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनाए। देख के अंधे के शैतान की तमाम शक्तियां यीशु के नाम में दूर की जाए। हम में से हर एक को तू आज बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस सुबह के समय में परमेश्वर के एक वचन को निकालेंगे। भजन संहिता भजन 20 और 7 को पढ़ेंगे। किसी को बाइबल, किसी के पास बाइबल है तो हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता में से भजन 20 और 7। देश देश के लोगों की मंडली के तेरे चारों ओर हो। हेलो सुनिए, भजन संहिता 20 और 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह के समय में इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर ये भजन संहिता में भजनकार कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और हाथ में जब देखते हैं, वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे करें। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। मेरे प्रियो, रथों और घोड़ों क्या दर्शाता है? रथों का मतलब है धन संपत्ति, रुपए पैसे, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि रथों का मतलब धन संपत्ति है, धन दौलत है, सोना चांदी है, पैसा रुपए हैं। और यहाँ पर देखते हैं घोड़ों का मतलब क्या है? घोड़ा क्या को दर्शाता है? बल और ताकत को दिखाता है। सचमुच में मेरे प्रियो, भजनकार कहता है, भजनकार दाऊद है, दाऊद राजा है, तो कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आज सुबह मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। सचमुच में मेरे प्रियो, दाऊद एक राजा है, राजा था। उसके पास रथ और घोड़े की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब चीजें हैं, उसके पास सेना है, सब चीजें हैं, और धन दौलत है, सारे चीजें हैं। लेकिन मेरे प्रियो को कहता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे प्रियो, हम पहले ही शुरू में बोल रहे थे कि रथों और घोड़ों का मतलब, रथों का मतलब धन संपत्ति और धन दौलत है, और घोड़ों का मतलब बल और ताकत है। कई बार हम अपना भरोसा रखते हैं धन दौलत पर,
अपना ताकत पर भरोसा रखते हैं, धन दौलत पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा परमेश्वर की ओर होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम की ओर होना चाहिए, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम की ओर हमारा भरोसा की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि धन दौलत, सोना चांदी और सारी चीजें, कई बार हम उसमें भरोसा रखते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, एक सच्ची घटना से संबंधित है, जो कि एक बार लोग बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक आदमी था जो बहुत ही धनी था, एक व्यापारी यानी कोई सेठ था, उसका तबीयत खराब हो गया और वह मर गया। और जब मर गया तो वह लोग, बहुत सारे उन लोगों का रिश्तेदारों को बुलाया कि उसको गाड़ने के लिए उसको बुलाया गया। जब गड्ढा खोदा और उसको ले जा रहे थे, उसी समय वो आदमी फिर से जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, फिर वो लोग बहुत परेशान हो गया, उसको गाड़ने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो आदमी जिंदा हो गया। जो बहुत ही धनवान था, सेठ यानी कोई व्यापारी मनुष्य था, जो कि उसको गाड़ने के लिए ले जा रहे थे, तो फिर से जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, वो लोग परेशान, फिर उसको छोड़ दिया, नहीं गाड़ा, फिर जिंदा हो गया। तो अपना रिश्तेदार लोग लौट गया, फिर अपने घर को चले गए। फिर ऐसा हुआ कि 2-3 दिन के बाद फिर आदमी फिर से मर गया। फिर वो लोग को बुलाया गया, रिश्तेदारों को बुलाया गया कि उसको गाड़ दिया जाए, लेकिन उसको गाड़ दिया जाए। फिर उन लोग को बुलाया, फिर वो जिंदा हो गया। फिर ऐसे करते करते 4-5 दिन जैसे हो गया, वो आदमी मर जा रहा है, फिर जिंदा हो जा रहा है, मर जा रहा है, फिर जिंदा हो जा रहा है। मेरे प्रियो, उस समय उसका एक तो दामाद है, वो बहुत सारे लोग परेशान है, और उसका दामाद लोग, उसका जो उसकी बेटी लोग भी परेशान है, उसको गाड़ने के लिए आ रहे हैं, फिर वो जिंदा हो जा रहा है। सब लोग परेशान है, अरे ये आदमी तो मर रहा है, फिर जिंदा हो रहा है। सब परेशान है, बहुत परेशान है। तब एक बार उसका दामाद क्या किया, ये कैसे हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, इस प्रकार से उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। जब उस लेटा है, सोया हुआ है, उस पर पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आदमी का क्या है बोल के। जब उस आदमी का तकिया को उठाया, खींचा, उसी समय उसका प्राण छूट गया। मेरे प्रियो, उस तकिया में क्या है आप लोग जानते हैं? बहुत सारा पैसा और रुपया, धन दौलत था, और वो आदमी का भरोसा उस धन दौलत पर ही था। उसका प्राण उसी में लटका हुआ था, उसी का प्राण उस धन दौलत, पैसा रुपये पर अटका हुआ था। वो तकिया बनाया हुआ था, पैसा, इतना रुपया, इतना पैसा कि धन, उसका तकिया पैसा का तकिया था, रुपये का तकिया था। और जब उसका दामाद उस रुपये को खींचा और उठा लिया, उसी समय उसका प्राण छूट गया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में धन दौलत और बहुत सारे चीजों पर हमारा भरोसा रहता है, और हमारा भरोसा उस पैसा रुपया धन दौलत पर दिन रात हमारा प्राण उसी में लगा हुआ रहता है, उसी में हमारा प्राण अटका हुआ रहता है, हमारा भरोसा उसी में रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में मेरे प्रियो, मैं और भी घटना तो देखना चाहता हूँ, बाइबल से है, जो कि लूका 12 उसका 16 से 21 पद में इस प्रकार से वहां पर कुछ दिया हुआ है। वहां भी एक धनवान था, बहुत ही धनवान आदमी है, उसके पास भी बहुत सारे धन दौलत, खेत है, सब चीजें हैं। लुक्का रचित सुसमाचार 12 का 16 से 21 में उसमें वर्णन मिलता है
कि वो बहुत ही धनवान आदमी है, उसके पास बहुत धन दौलत हो गया और कहता है कि अभी मेरे पास तो बहुत सारा धन दौलत है, बहुत चीजें हैं, इस बार मेरा खेत में बहुत सारा धन उपजा हुआ है और मैं क्या करूं, अपना बकरियां तोड़कर बड़ा बनाऊं। और उसने कहा, मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, इस बार तो धन दौलत बहुत ज्यादा धन दौलत हो गया, मैं अपने प्राण से कहूंगा, खा पी कर सुख से चैन से रहूंगा और वो बहुत ही सुख चैन से रहूंगा, इस प्रकार से कहता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो धन दौलत वाला के बारे में परमेश्वर कहता है, वो आदमी के बारे में कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण छीना जाएगा, तब तेरा धन दौलत किसका होगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों का भरोसा है इस दुनिया में धन दौलत पर, पैसा रुपए पर और इस दुनिया की सारी चीजों पर बहुत सारा भरोसा होता है। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा भरोसा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री 5:1 में जब हम देखते हैं तो उसमें धनवानों के बारे में लिखा है, जैसे कि पिछले दिनों हमारे दानियल पास्टर सर इसी वचन से एक बार वचन को बता रहा था कि धनवानों के बारे में उसमें लिखा है, याकूब 5:1 से लेकर आगे पर लिखा है कि हे धनवानों, आने वाले कलेशों में चिल्ला चिल्ला कर रो। सचमुच में मेरे प्रियो, उसके पास धन और दौलत सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि आने वाले कलेशों में चिल्ला चिल्ला कर रो, तेरा धन बिगड़ गया, आने वाले कलेशों में चिल्ला चिल्ला कर रो। मेरे प्रियो, हमारा धन संपत्ति और पैसा रुपए जरूरत है, लेकिन हम यह मतलब नहीं कि हम अपने धन दौलत पर भरोसा रखें, उसी के अनुसार चलें, परमेश्वर को छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। अब परमेश्वर हमें धन संपत्ति सब चीजें देता है आशीष के रूप में, लेकिन मेरे प्रियो, उस आशीष पर हमें उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर पर ध्यान दें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें, परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखें। तो सचमुच में मेरे प्रियो, और भी हम जानते हैं कि नीति वचन 11:4 कोई मिलेगा तो पढ़िएगा। नीति वचन 11:4। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। मेरे प्रियो, सचमुच में कोप के दिन, विपत्ति के दिन हमारा धन संपत्ति कुछ काम का नहीं आएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि धन संपत्ति, पैसा रुपए वही इस दुनिया में सब चीज, वही सब चीज मनुष्य के जीवन के लिए सब चीज वही ठीक है, हम लोग सोचते हैं। धन दौलत सब चीजें, उसके बिना कुछ नहीं होता, हम लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में हमें हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए, उसके नाम पर भरोसा रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर मृत्यु से भी बचाता है। कई लोगों के पास बहुत सारे
धन संपत्ति है, बहुत सारे पैसा है, रुपए है, लेकिन मेरे प्रियो वो लोग का प्राण भी नष्ट हो जाता है। कई लोग बीमार होके मर जाते हैं। कई प्रकार की पैसा रुपया धन दौलत है, सब चीजें हैं, वो लोगों के पास सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। वो लोगों का लाखों करोड़ों रुपये खर्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं बचता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें। सचमुच में परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे, वह भी नीति वचन है 12 का 31। नीति वचन 12 का 31। सॉरी 21 का 31। नीति वचन 21 का 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय वही से मिलता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में हम लोग देख रहे थे कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से होती है। हम बोल रहे थे कि शुरू में ही घोड़ा क्या को दिखाता है? ताकत को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है, बल को दिखाता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से होता है। सचमुच में पुराने जमाने के समय में लोग जब लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, उस समय घोड़ा और रथ का इस्तेमाल करते थे। उन दिनों में जैसे कि आजकल के युद्ध और आजकल के लड़ाई के जैसे वैसे अभी उस समय नहीं था। जैसे कि आजकल के जमाने में जब कोई युद्ध करता है, लड़ाई करता है, तो अभी बड़े बड़े हवाई जहाज का भी इस्तेमाल करता है, टैंकर का इस्तेमाल करता है, बहुत बड़े युद्ध का हथियार और बम का इस्तेमाल करते हैं आजकल के जमाने में। लेकिन मेरे प्रियो, उन दिनों में बड़े बड़े हवाई जहाज, इस प्रकार से जो बम और इस प्रकार की कई प्रकार की ऐसी उतना सामग्री नहीं था, उतना सामान नहीं था। उस समय लड़ाई के लिए घोड़ा और रथ की जरूरत होता था। इसलिए हम देखते हैं कि घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन युद्ध यहोवा ही की ओर से हो। घोड़ा तैयार तो होता है, युद्ध के दिन घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा ही से होता है। कई बार हम उस घोड़ा यानी अपने शक्ति और ताकत पर हम भरोसा रखते हैं, लेकिन उस समय भी हम क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। मेरे प्रियो, हम हार जाते हैं और हमेशा के लिए हार जाते हैं और हमें निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास घोड़ा और रथ होते हुए भी कई बार हम हार जाते हैं, सब चीज होते हुए भी हम निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें। व्यवस्था विवरण 17 का 16 क्या कहता है हम लोग देखते हैं। व्यवस्था विवरण, पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 17 का 16। आइए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण 17 का 16। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़ों हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे थे कि इसमें
और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी मत लौटना। सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराने जमाने के समय में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने पास बहुत सारे घोड़ा भी ना रखना। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादातर घोड़ा रखें, ज्यादातर रक्त रखें तो हम जीत जाएंगे, हम जीतेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि अधिकतर मतलब बहुत ज्यादा घोड़े भी ना रखें, क्योंकि हमारा जो सब चीज बहुतायत से अच्छी तरह हमारे पास रहता है, उस समय हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन लिखा है कि अधिक घोड़े भी ना रखें। जब अधिक घोड़े और रथों को, सेनाओं को रखते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपना ही बल से, अपना ही ताकत से हम लोग जीत लिया है, बहुत घोड़े और बल के कारण ही हम जीत गए, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय हमारा भरोसा परमेश्वर से हट जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अधिक घोड़े ना रखो। सचमुच में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि फिरौन राजा के पास इतना घोड़ा सब था, रथ सब था, क्या वो जीत गए? मेरे प्रियो, उस फिरौन और उसकी सारी सेना ने इस्राएली लोगों का पीछा किया। मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों के पास उतना युद्ध लड़ने के लिए हथियार समान साधन नहीं था, लेकिन फिरौन अच्छे से अच्छे 600 रथ घोड़ा तैयार करके इस्राएलियों पर हमला करने के लिए आए हुए थे। उनके पास बहुत ही घोड़ा और रथ था। लेकिन मेरे प्रियो, फिरौन की सेना, फिरौन और उसकी सेना इस्राएली लोगों को मार नहीं सका, घात करने नहीं सका, क्योंकि फिरौन का जो विश्वास था, फिरौन का भरोसा था कि अपने घोड़ों और रथों के द्वारा इस्राएलियों को नष्ट करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस लाल समुद्र में सारी मिस्री की सारी सेना, फिरौन और मिस्री की सारी सेना उस लाल समुद्र में नष्ट हो गया, घोड़े और रथ नष्ट हो गया। मेरे प्रियो, इस्राएली लोग जीत गए, वहां पर इस्राएली लोग लाल समुद्र को पार कर गए। तो सचमुच में मेरे प्रियो, घोड़े और रथ सब चीज बेकार हो गया। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यशायाह 31:1 में इस प्रकार से लिखा है, आए उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाते हैं और उस घोड़ा पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम जानते हैं कि मिस्र में शायद बहुत ही घोड़ा है, मिस्र की घोड़ा शायद बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत ही सामर्थ्यशाली घोड़ा होता था। इसीलिए बहुत सारे लोग मिस्र देश से घोड़ा को क्या करते हैं, मंगाते हैं, युद्ध के लिए लाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों पर आश्रय रखते हैं, यानी भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, हम घोड़ों पर, बल पर भरोसा रखते हैं तो हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इस प्रकार से गिदोन के पास भी सेना था, गिदोन के पास सेना था, लेकिन फिर परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि अभी भी बहुत सेना है, कि बहुत सारे सेना को लौटाइए। इस प्रकार से वहां पर 22,000 लोग लौट गए, फिर 10,000 बच गया। फिर परमेश्वर ने कहा, इतने लोगों की जरूरत नहीं है। फिर 10,000 से भी लोग घट करके 300 बच गए, 300 बच गए। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय मिद्यानियों
टिड्डे के समान इतना फैला हुआ था कि टिड्डे के समान बहुत अनगिनत उसके सेना और अनगिनत घोड़े और रथ थे, मिद्यानी लोग जो इस्राएलियों पर अंधेर कर रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय गिद्योन सिर्फ कुत्तों की तरह जो चप्पड़ चप्पड़ पानी पीने वालों के द्वारा 300 लोगों के द्वारा विजय को हासिल किया। और गिद्योन के पास तलवार और बड़े बड़े हथियार नहीं था, लेकिन मेरे प्रियो घड़ा को लेकर मशाल को लिए हुए उसने युद्ध के लिए तैयार हो गया और मिद्यानियों की छावनी और आसपास में मशाल और घड़ा लेकर चले गए, लेकिन मिद्यानी लोग डर के मारे भाग गए। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि गिद्योन के पास सेना तो था, लेकिन मेरे प्रियो लोग चाहता है कि हम लोग सोचते होंगे कि मेरा सेना के द्वारा ही हम जीत गए, हम बहुत सारा सेना ही लाए, इसी प्रकार से जीत गए, युद्ध में इस प्रकार से जीत गए। इस प्रकार से वो लोग का भरोसा परमेश्वर से हट जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर से वो लोग हट जाता है और कहने लगेंगे कि हम सेना ही के द्वारा जीत गए, हम मेरे पास बहुत सेना था इसलिए जीत गए, और परमेश्वर को ध्यान नहीं देते और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। इसलिए परमेश्वर उन जितने भी 22,000 से लेकर फिर 10,000, 10,000 से लेकर फिर 300 हो गए लोग, लेकिन परमेश्वर उन 300 लोगों के द्वारा गिद्योन को विजय दिलाई। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में भी हमें परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें। सचमुच में परमेश्वर हम सबों के साथ रहता है। तो आइए हम लोग पहले ही वचन की ओर, जो भजन संहिता हम लोग पढ़े रहे थे 20 का 7 की ओर फिर से जाएंगे। तो हम देख रहे थे कि ऊपर का भाग जितना हम लोग पढ़ लिए, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे थे कि ऊपर का जो भाग हम लोग देख रहे थे कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। लेकिन मेरे प्रिय, आज हम इस नीचे वाला भाग में हम देखेंगे, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, हम अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किस प्रकार से दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। राजा दाऊद के पास भी सब चीज था, रथ और घोड़ा था, हथियार था, सेना था, सब चीज था, धन संपत्ति था, सारी चीजें वो भरोसा रख सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम लोग गीत गाते हैं, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। तो सचमुच में मेरे प्रियो, आज की सुबह भी हम कहते जाएं कि यीशु का नाम, यीशु का नाम। तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद जब जीत जाता था तो किस प्रकार से जीतता है। आइए हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल 17 का 45। राजा दाऊद जीतने का एक रहस्य है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद राजा जीतता है। कई बार हम लोग हथियार लेके जाते हैं, सब चीज लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हार का सामना करते हैं। लेकिन राजा दाऊद की जीत किस प्रकार से होती है हम लोग देखेंगे। तो इस समय कोई भी मिलेगा तो पढ़ दीजिएगा, पहला शमूएल अध्याय 17 45। दाऊद ने फलस्ती से कहा, तू तो तलवार और भला और संग के लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के युवक के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख रहा था, यहाँ पर देख रहा था कि
दाऊद राजा कहता है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि दाऊद राजा कहता है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग क्या पर भरोसा रखते हैं, रथों और घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, सब चीजों पर भरोसा रखते हैं, जो कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले ही बोल चुके हैं कि रथ और घोड़ा धन संपत्ति है, सोना चांदी है, बहुत सारे धन दौलत है, उस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद राजा के पास भी सब चीज है, लेकिन फिर भी कहता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। यहाँ पर दाऊद राजा गोलियत का सामना कर रहा है। गत का एक वीर है, गत नामक फलिस्ती वीर है, गोलियत नाम का, जो उसका सामना कर रहा है। गोलियत के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ इस अध्याय से बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हमेशा प्रचार करते रहते हैं कि गोलियत के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई ढील ढाल सब चीज वर्णन करते हैं। उस लंबाई चौड़ाई ढील ढाल हम वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद राजा कहता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज की सुबह के समय में मेरे प्रियो, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम पर हमारा भरोसा होना चाहिए। सचमुच में जब हम यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं तो हम जीत जाएंगे। गोलियत के पास सब चीज था, तलवार था, भला था, सब चीजें। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गोलियत के पास सब चीज थे, और उसने भी जब दाऊद को ललकारा तो अपने देवताओं के नाम से उसको कोसने लगा, देवताओं के नाम से दाऊद को शराब देने लगा। मेरे प्रियो, लोग बचाने के लिए अपने देवताओं का नाम लेते हैं, अपने अपने देवी देवताओं का नाम लेते हैं। जिस प्रकार से योना के पुस्तक में भी हम देखते हैं कि योना भविष्यवक्ता की पुस्तक में, वहां पर जितने बैठे हुए थे जहाज में, जब जहाज डूब रहा था तो सब कोई अपना अपना देवताओं का नाम लेने लगे, लेकिन योना उस समय चुपचाप सोया हुआ है, और लोग उसको जगा रहे हैं कि तू भी दुआई दे, तू भी अपने देवताओं की दुआई दे, हम लोग नाश हुए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर भी फलिस्ती को हम देख रहे हैं कि अपने देवताओं का नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद राजा कहता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम उस महान परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह का नाम लेंगे, जो कि सारे चीजों पर यीशु मसीह का नाम जो विजय नियम है, हम यीशु मसीह के द्वारा जीत को हासिल करते हैं। हर चीजों में यीशु के नाम के द्वारा जयवंत होते हैं। बीमारों के ऊपर यीशु का नाम से हम जयवंत होते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु के नाम से हम जयवंत होते हैं, विजयी होते हैं, और यीशु के नाम से हम लोग लड़ाई पर जीत जाते हैं। यीशु के नाम से हम हर चीजों में विजय को हासिल करते हैं। मसीह जीवन में हम यीशु का नाम लेते ही शैतान भाग हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में हमें भी परमेश्वर के नाम लेने की जरूरत है। गोलियत इतना बड़ा राक्षस था कि सारे इस्राएली लोग डर कर भाग रहे थे, शाऊल राजा भी डर गए, सब कोई डर गए, सारे लोग डर गए। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद उस समय छोटा ही था,
लेकिन उसने परमेश्वर पर बहुत मजबूत से विश्वास और भरोसा रखते थे और उसको मालूम था कि मैं फलिस्ती के ऊपर जीत को हासिल करूंगा। उसको अच्छी तरह से भरोसा था, क्योंकि दाऊद जब भेड़ बकरियों को जंगल में चराता था, उस समय जब दाऊद के भेड़ बकरी बालू या सिंह उठा के ले जाता था, तब दाऊद उस भालू और सिंह को पकड़ करके उसको मार डालता था। इस प्रकार से दाऊद अपने जीवन में किस प्रकार से लड़ाई में जीतना है, सिंह और भालू से किस प्रकार जीतना है, उसी प्रकार इस फलिस्ती से भी हम जीत जाएंगे। उसको इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से उसको अनुभव था। मेरे प्रियो, इस प्रकार से दाऊद कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तू तो तलवार और भला लेकर आए, लेकिन हम सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ और मैं तेरे ऊपर विजय को हासिल करूंगा। इस प्रकार से दाऊद राजा गोलियत के ऊपर जीत गए। मेरे प्रियो, दाऊद ने एक पत्थर से ही गोलियत को गोपन के द्वारा मार दिया। दाऊद के पास तलवार नहीं था, लेकिन जब गोलियत गिर गया, उसी समय दाऊद ने गोलियत की तलवार उठाकर गोलियत को बहुत जोर से मारा, उसका गला को अलग कर दिया और उसका गोलियत का सिर को इस्राएली छावनी में ले आया। मेरे प्रियो, दाऊद जीत गया। उस गोलियत के ऊपर में दाऊद जीत गया। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि गोलियत इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा राक्षस है, हम उसके ऊपर में कैसे विजय को हासिल करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो उस पर विजय को हासिल कर पाएंगे। उसी प्रकार से इस्राएली लोग जब मूसा ने इस्राएली लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था, 12 लोगों को भेजा था, 12 गोत्र के लोगों को भेजा था, लेकिन उस समय 10 लोगों ने नकारात्मक संदेश मूसा को दिया और लोग कहता है कि उसमें बड़े बड़े नकली लोग रहते हैं, बड़े बड़े राक्षस लोग रहते हैं। उन लोगों के सामने हम एक टिड्डे के समान है। मेरे प्रियो, वो लोग उन राक्षसों से डर गए, लेकिन 2 जन नहीं डरे, यहोशू और कलेब नहीं डरे, क्योंकि उन दोनों ने परमेश्वर की उस बड़े बड़े आश्चर्य क्रम को देखा था। जब मिस्र से लेकर कनान की ओर जा रहा था, लाल समुद्र 2 भाग हो गया और भी बहुत सारे आश्चर्य क्रम देखा। चट्टान से पानी निकला, इस्राएली लोगों के पहिलौठा मर गया, 10 विपत्तियां शुरू हो गई। इस प्रकार से यहोशू और कलेब ने उन बड़े बड़े आश्चर्य क्रमों को देखा और परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज की इस सुबह के समय भी हमारे और आपके जीवन के सामने जो बड़े बड़ी परेशानियां आएंगे, गोलियत राक्षस की तरह बीमारी आएंगे, गोलियत राक्षस की तरह परेशानियां आएंगे, गोलियत राक्षस की तरह समस्याएं आएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में हमें डरने की जरूरत नहीं। हम यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। सचमुच में परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा, यीशु का नाम हमें विजय दिलाएगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक बार की बात है, मेरा माताजी टोकलो से आगे एक गांव है, वहां पर मेरा दीदी का शादी हुआ है। वहां गई थी, एक औरत को लेकर टोकलो से आगे मेरा दीदी का घर गई थी। मेरा माताजी और एक औरत एक पत्ता लेकर उसके वहां पहुंचाने गई थी। उसी दिन टोकलो में बाजार भी था, लेकिन उस समय गाड़ी घोड़ा का प्रबंध उतना नहीं था, क्योंकि टोकलो और कुचाई का रास्ता बहुत ही जर्जर दशा में था और उस समय गाड़ी घोड़ा का प्रबंध नहीं था और उस समय लोग पैदल ही टोकलो बाजार जाते थे और उधर जाते थे तो पैदल ही जाते थे।
मेरे प्रियो, उस समय अभी के जैसे गाड़ी घोड़ा उतना नहीं था। 1900 नहीं, कम से कम 2001 2002 की बात है। उस समय गाड़ी घोड़ा उतना नहीं था। आजकल के जमाने में, अभी के जमाने में कुचाई से टोकलो जाने के आने के लिए हर 5 मिनट में गाड़ी है, लेकिन उस समय वैसा गाड़ी नहीं होता था, इसलिए वह दोनों पैदल ही जाते थे और रोड से होकर नहीं जाते थे, क्योंकि रोड बहुत उबड़ खबड़ रास्ता था, मुरुम का रोड था, लेकिन पथरीला उबड़ खबड़ था। गाड़ी चलना भी मुश्किल था उस समय, साइकिल से चलना भी मुश्किल था उस समय, इतना खराब था रास्ता। उस समय लोग टोकलो और ऊंचाई तरफ से इस प्रकार से पैदल है ज्यादातर जाते हैं, खेत से होकर। मेरे प्रियो, उसी समय मेरा माताजी और वो दोनों जब उधर टोकलो तरफ से गांव की ओर लौट रहे थे, तो अंधेरा हो गया, रात हो गया। रात हो गया और एक जगह सुनसान जगह है, उस गांव भी नहीं है, उस जगह में सुनसान जगह है। उस जगह में उन दोनों के बगल में अंधेरा में, रात के अंधेरा में एक मनुष्य बड़ा सा हथियार लेकर, बड़ा सा डंडा लेकर उन दोनों को मारने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहा था। मेरे माताजी के साथ एक तो औरत थी, उसने उस आदमी को देखा कि दौड़ दौड़ के आ रहा है, तो मेरे माताजी से कहा, देखो कोई हम दोनों को मारने के लिए बड़ा सा डंडा लेकर दौड़ के आ रहे हैं। मेरा माताजी भी देखा और उससे बोला कि मत डरो। तब वो तो डर रही थी, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी। उस समय तो मैं और मेरा माताजी मेरे गांव में विश्वास में आए थे। उस समय मेरा घर में कोई, सॉरी, मेरा गांव में और अगल बगल में भी कोई क्रिश्चियन नहीं था, और मेरा माताजी भी वो विश्वासी तो नहीं है, मतलब अविश्वासी औरत के साथ गई थी। मेरा माताजी विश्वासी है, लेकिन अविश्वासी औरत के साथ गई थी। वो अविश्वासी औरत तो डर रही थी, लेकिन मेरा माताजी बोली कि मत डरो। और जब वो आदमी उन दोनों को मारने के लिए आ रहा था, बड़ा सा डंडा, बड़ा सा हथियार लेकर आ रहा था, दौड़ दौड़ के आ रहा था, मेरा माताजी सिर्फ एक बात बोला उस समय, हे परमेश्वर, हम तो तेरे ही ऊपर भरोसा है। उसी समय एक ही बात को मेरा माताजी बोला, प्रभु यीशु, मैं तो तेरे ही ऊपर भरोसा है। और उस समय मेरा माताजी बोला, यीशु के नाम में तू रुक जा। उसी समय वो आदमी उसी जगह ऐसा खड़ा हो गया कि उससे हिलने डुलने भी नहीं सका। मेरा माताजी और वो औरत दोनों आगे चल गए, लेकिन वो आदमी वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मेरे प्रियो, उस समय मेरा माताजी पढ़ा लिखा नहीं थी, तो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन परमेश्वर पर बहुत ही मजबूत विश्वास करती थी। इतना विश्वास करती थी कि उसकी जो भी वो एक शब्द भी बोले यीशु के नाम से, बहुत ही अद्भुत चमत्कार हो जाता था। और जिस प्रकार से भाई कुजरी भाई भी मेरा माताजी के बारे में उससे पहले गवाही दे रहे थे कि मेरा माताजी एक बार भी गिरजा आराधना, मतलब ये एब्सेंट नहीं होता था। मेरा माताजी हर रविवार को तो पहले ही उपस्थित हो जाता था गिरजा में, और लास्ट तक बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनती थी। जैसे कि कुजरी भाई बोलता है कि उस समय गिरजा में हिंदी से ये आराधना होता है, हिंदी से ही प्रचार होता है, लेकिन मेरा माताजी बहुत ध्यान से सुनती थी। मेरा माताजी हिंदी समझती थी, लेकिन बोल नहीं पाता था। जरूरत होने पर टूटा फूटा हिंदी बोल लेती थी, लेकिन हिंदी बोल नहीं सकता था। उस समय हम घर में नहीं था, बाइबल कॉलेज में था, लेकिन मेरा माताजी उस समय परमेश्वर पर इतना मजबूत विश्वास रखती थी, भरोसा रखती थी कि बहुत ही अद्भुत चमत्कार हो जाता था। उन दिनों मैं अपने घर में नहीं था, बाइबल कॉलेज में था, लेकिन मेरा माताजी इस गांव में अकेले ही विश्वास रहती थी, फिर भी बहुत हिम्मत के साथ रहती थी, परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, गिरजा को कभी एब्सेंट नहीं करती थी। मेरे प्रियो, उन दिनों में मेरा बड़ा भाई का और उसके बच्चा लोग विश्वास में नहीं था, लेकिन वो लोग पूजा पाठ भी करता था। उस समय वो लोग का पूजा पाठ से भी कोई फायदा नहीं होता था,
उसी समय जब छोटे बच्चे लोग तान जाते थे, खिंचाव हो जाते हैं, शैतान उसको परेशान कर देता, तब दौड़ दौड़ कर मेरे माताजी के घर में अंदर कर देता था और मेरा माताजी उन बच्चों को प्रार्थना करता था, उसी समय ठीक हो जाता, तुरंत चंगाई हो जाता है। मेरे घर में घुसते ही उन लोगों का बीमारी ठीक हो जाता था। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो अनपढ़ है, हम कमजोरी है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, इस प्रकार से हम सोचते हैं। लेकिन हम यीशु के नाम में भरोसा रखें, यीशु मसीह अपना अद्भुत चमत्कार चिन्ह दिखाएगा। मेरे प्रियो, मेरा माताजी बहुत ही बुजुर्ग हो गई, अभी तो प्रभु में सो गई, बहुत बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन आज भी हम वैसे ही विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि आज यीशु मसीह का नाम में एक अद्भुत चमत्कार है, सामर्थ है। मेरे प्रियो, अभी हम ये वचन को उतना और लंबा नहीं करेंगे और थोड़ा सा हम लोग मनन के लिए वचन को तो नहीं निकालेंगे, हम अभी बताएंगे, क्योंकि ज्यादा वचन बताने से अभी ज्यादा समय चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि दाऊद राजा इस प्रकार से लड़ाई में परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से लड़ाई पर जीतता था। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद राजा भी एक बार क्या हो गया कि अपना भरोसा परमेश्वर से एक बार हट गया था। शाऊल राजा के डर के मारे वो भाग रहा था, शाऊल राजा के डर के मारे भाग जा रहा था। लेकिन एक जगह में क्या है कि दाऊद राजा को भूख लग रहा था। उस समय एक याजक के पास चला गया और वहां पर याजक से रोटी मांगा, लेकिन उस समय वहां पर पवित्र रोटी ही था और वो याजक दाऊद को दे दिया। और दाऊद बोलता है कि क्या यहाँ पर भला तलवार होगा? तो बोलता है कि यहाँ पर तलवार भला तो हथियार तो नहीं है, लेकिन आपने गोलियत को मारा वही वाला एक तलवार है जो यहाँ पर है। तो दाऊद बोलता है कि इस तलवार के तुल्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, दाऊद राजा परमेश्वर पर भरोसा रखने के बदले उस तलवार पर भरोसा करना शुरू कर दिया। जब अहीमेलेक याजक उसको तलवार दिया तो इस तलवार के तुल्य कोई नहीं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उस तलवार को लेकर जब चल गए, लेकिन जब गत के राजा अकीश के पास चल गए, लेकिन वहां दाऊद राजा बहुत डर गया, क्योंकि वहां के गत के लोग वहां पर बोल रहे थे कि क्या ये राजा दाऊद नहीं है जो इस्राएली औरत लोग गा रहे कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। इस प्रकार से दाऊद ने वहां सुना तो बहुत ही डर गया और वहां पर राजा दाऊद दूसरी चाल चलने लगा। वहां अपने आप को पागलपन जैसा बन गया और उसके दाढ़ी से लहर निकल रहा था और इधर उधर दीवार पर लिख रहा था, पागल जैसा बन गया था। वो पागल जैसा नाटक कर रहा है, पागल तो नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो तलवार लेकर वो बोलता है कि इस तलवार के तुल्य कोई नहीं है। मेरे प्रियो, उस जगह में उसको कहना चाहिए थे सेनाओं के यहोवा के तुल्य, यीशु मसीह के नाम के तुल्य, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, वो बोलना चाहिए था। लेकिन इस तलवार के तुल्य कोई नहीं। लेकिन वो जब अकीश के पास चला गया तो वहां हार का सामना करना था। कई बार हम अपना हथियार यानी अपना कई सामान पर, हथियार पर, कई चीजें पर भरोसा रखते हैं, उस समय हम हार जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम जीत जाते हैं। वैसे ही और एक बार राजा दाऊद वैसे एक बार और एक बार परेशान हो गया। क्या परेशान हो गया? हम जानते हैं कि दाऊद राजा इस्राएली लोगों की गिनती करने लगे। मेरे प्रियो, उसके जीवन में इतना ये विश्वास हो गया, इतना भरोसा हो गया कि अपने लोगों पर, अपने सेनाओं पर वो भरोसा करने लगा और इस्राएली सेनाओं को गिनती करने में लग गया।
गणना करने में लग गया, गिनती करने में लग गया, लेकिन परमेश्वर उस पर गुस्सा हो गया। परमेश्वर का कोप उनके दाऊद पर भड़क गया, क्योंकि वो परमेश्वर भरोसा रखने के बदले अपने सेनाओं पर भरोसा करने लगा, इस्राएली लोगों पर भरोसा करने लगे कि हम इतने लोग हैं, हम इतने आदमी हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर गुस्सा हो गया और परमेश्वर उनके सामने 3 विपत्तियों को रख रहा था। 7 साल का अकाल, 3 महीना का, 3 महीना तक शत्रु उनको पीछा करे, 3 दिन का मरी फैलाए। इस प्रकार से परमेश्वर उन पर विपत्ति डालना ये शुरू कर रहा था। तो दाऊद को चुनने बोल रहे थे कि तुम किसको चुनो, कि 7 साल का अकाल को चुनेगा, यानी 3 महीना दुश्मन लोग आपको पीछा करे, यानी 3 दिन मरी फैलाए। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद राजा उस समय बहुत ही परेशानी में पड़ गए, तब 3 दिन का मरी को चुन लिया। इस प्रकार से इस्राएली लोग, बहुत सारे लोग मर गए 3 दिन के अंदर। तो कई बार हम अपना भरोसा, अपना सब चीज परमेश्वर को छोड़कर दूसरे चीजों पर भरोसा रखते हैं, तो हम हार का सामना करना पड़ते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय अपने आंखों को बंद करें, आइए हम कुछ देर ध्यान करें कि आज की सुबह के समय में हमारा भरोसा किस पर है। हम भजन संहिता 20 का 7 में देख रहे थे, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आज सुबह की घड़ी में मेरे प्रियो, आज आपके पास भी गाड़ी घोड़ा है, धन संपत्ति है, सोना चांदी है, रुपए पैसे है, ताकत है, बल है, सब चीजें हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम उस पर भरोसा रखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह आइए हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। जिस प्रकार मैंने एक आदमी का उदाहरण दिया था, उसने अपने पैसे के ऊपर में भरोसा रखा। वो बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा सेठ था वो आदमी, लेकिन अपने रुपए पैसे को तकिया बनाकर उतना भरोसा रखते थे कि एक बार मर रहा है फिर जिंदा हो रहा है, मर रहा है जिंदा हो रहा है, क्योंकि उसका भरोसा पैसा पर इतना भरोसा था कि उसका प्राण भी उसी में अटका हुआ था। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में उस बड़ा व्यापारी यानी बड़ा सेठ की तरह हम अपना रुपया धन दौलत पर, अपना चीज पर भरोसा न रखें, लेकिन आज की सुबह के समय में परमेश्वर के नाम का भरोसा रखें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देख रहा था कि एक धनवान मनुष्य था, उसने कहा अपना बकरियां तोड़कर और बड़ी बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, इस वर्ष तो बहुत सारे उपज हुई, अपना प्राण से कहूंगा कि सुख से खा पी और चैन से रहा। मेरे प्रियो, उसी रात परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और वह धन संपत्ति किसका होगी। मेरे प्रियो, आज भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, धन संपत्ति पर भरोसा न रखें, क्योंकि परमेश्वर धन संपत्ति को आशीष के रूप में हमें दिया है, लेकिन उस धन संपत्ति को परमेश्वर का धन्यवाद के साथ उसको इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हे धनवानों, आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। नीति वचन कहता है, सचमुच में हम लोग देख रहे थे कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से होता है। हम सारे सामग्री तैयार कर लेते हैं, लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से होता है। मेरे प्रियो, हमारे पास जो मूसा के समय में परमेश्वर उन लोगों से कहता है कि अपने पास बहुत सारे घोड़ा रथ मत रखिए। यदि हम घोड़ा और रथ ज्यादातर हिसाब से बाहर रखते हैं तो भरोसा हमारा उसी पर हो जाता है। गिदोन के पास भी बहुत सारी सेना था, लेकिन परमेश्वर उन सबों को घटा घटा कर 300 कर दिया, और ये गिदोन के पास उतना हथियार तो नहीं था, गड़ा और मसाल था, उसी से जीत को परमेश्वर ने दिलाया। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। आज की सुबह के समय में परमेश्वर
के नाम की भरोसा रखें। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ही का नाम लेंगे। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। गोलियत के सामने इस प्रकार से कहता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे प्रियो, सचमुच में आज की इस सुबह के समय में हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। मेरा माताजी अनपढ़ और एक बुढ़िया आदमी थी, लेकिन मेरे प्रियो उसका उदाहरण हम बता रहे थे। तो प्रार्थना, जैसे कि हम लोग इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मेरा माताजी अनपढ़ है, बाइबल पढ़ने नहीं आती है, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर बहुत ही अटल भरोसा था, बहुत ही मजबूत भरोसा था। उसके जीवन के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे। मेरे प्रियो, आज की इस सुबह के समय में भी हम और आप शायद अनपढ़ होंगे, कमजोर होंगे, बुजुर्ग होंगे, लेकिन आज की शाम भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरे माताजी ने कहा, यीशु के नाम में रुक जा। हट्टा कट्टा आदमी बड़ा सा हथियार लेकर, डंडा लेकर उन दोनों को मरने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहा था अंधेरा में। उसी समय एक ही बात पर रुक गया और उसी समय उसी के स्थान में ऐसा रुक गया कि हिल डुल भी नहीं सका। आज की इस सुबह के समय में हम भी यीशु मसीह का नाम ऐसा लेंगे कि बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। मेरे प्रियो, इस समय आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, आज की सुबह हम आप पर भरोसा रखें, आपके नाम पर भरोसा रखें। प्रभु, हम सारे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।